हाय एवरीवन। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने पीछे क्लास में आप लोगों को थ्योरी समझाया था। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया हम लोगों का। फंड क्या होती है, फंड का मीनिंग बताए, एंड वर्किंग कैपिटल से होता है फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल। फ्लो का मतलब बताए, इनफ्लो और आउटफ्लो होती है। तो फंड फ्लो का मीनिंग क्या हुआ, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल हुआ। ओके, उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताए, फिर फॉर्मेट हम आपको बताए कि देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये तीन चीज बनेगा। कौन कौन? एक शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टेड पीएल अकाउंट जो आपका हमेशा वर्किंग नोट में बनेगा। ठीक है, एडजस्टेड पीएल अकाउंट जो हमेशा वर्किंग नोट में बनेगा। क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोग डॉक्टर बी के मेहता के बुक से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट का। क्लियर? तो आज कुछ ऐसा हो जाए, ये हमारा शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ओके, तो शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज के क्लास में नहीं देखेंगे क्योंकि शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन वर्किंग नोट से रिलेटेड होता है ना, वर्किंग नोट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें। आज के क्लास में हम लोग लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन बताएं तो फिर हमें दोबारा बनाने का मौका ना मिले। तो लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक भी नहीं बनाएंगे, 2, 3, 6, 7 भी नहीं बनाएंगे, 8 भी नहीं बनाएंगे, 9 नंबर बनाते हैं। कितना? 9 नंबर हम क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें बोल रहा है कि आपको प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं ताकि इन फ्यूचर में आप कभी भी ये लेक्चर ओपन करके देखो तो एक ही बस 9 नंबर का रिवीजन हो जाए तो सब कुछ आपको समझ में आ जाए कि हाँ भैया फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बनाया जाता है, यानी कि कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए। क्लियर? फिर कल हम जो क्लास लेंगे तो उसमें शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें समझाएंगे कि वर्किंग नोट के अंदर कैसे एसेट्स अकाउंट बनाना है। कोई मशीन अकाउंट है तो मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, डिबेंचर अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये सब बनाना है। तो वो सब सेकंड लेक्चर में कर देंगे। स्टार्टिंग में रहेगा तो रिवाइज करने में अच्छा रहेगा, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते रहेंगे। ओके तो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है रवि कंपनी का, इसमें अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 3 स्टेप, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टेड पीएल अकाउंट। एकदम बारीकी से अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो दिन समझो कि आपका बेड़ा पार हो गया। और कल का जो क्लास होगा शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, अगर वो समझ गए तो समझो 80% आपका डील है फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में। क्लियर? इसके अलावा क्या बचेगा? एडजस्टमेंट सब बचेगा, एडजस्टमेंट सब रहेगा, उसका एडजस्टमेंट का काम 2 बार करेंगे, समझाएंगे वो सब चीज। ओके, समझाना रहेगा। ओके, और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पता ही होगा। चलो, इसमें हमें बनाना है 9 नंबर क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट, तीनों का तीनों चीज बनेगा इसमें। आते हैं इसमें सबसे पहले तो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बहुत अच्छा, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हमें लेना होगा। आजा भाई, एक फॉर्मेट तो पहले ले ले। ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे ताकि दिक्कत ना हो, बड़ा रहेगा चलेगा। ठीक है, 9 आते हैं अब इसमें और देखते हैं कि क्या सब लिखा जाएगा इसमें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर आपको डाल देना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9, लॉन्ग क्वेश्चन है। ऊपर में आपको लिख देना है शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, इसके जगह पर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल के जगह पर स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। ओके, तो जहां जहां है वो हम सारा चीज समझाते चले जाएंगे। इसमें आपको लिखना है पार्टिकुलर्स लिख देंगे इसमें हम लोग। इसमें जो ईयर दे रखा है तो यहां पर देखो 16 और 17 है ना, अपोजिट आगे कर दिया 16 को, तो हम लोग पहले कर लेंगे 16 ताकि बनाने में अच्छा हो। तो ये हम ले लेंगे 2016 और ये ले लेंगे हम 2017। क्लियर? रुपया
कितना होगा, ओके ये। उसके बाद इसमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल, WC लगा देना, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चलेगा, ये लगा देंगे। और फिर इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इंक्रीज, क्या लिखेंगे, इंक्रीज। इसमें लिखेंगे डिक्रीज, डिक्रीज। और हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है, क्या पता है सर, कि शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आता है हमारा वर्किंग कैपिटल। सो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का काम सिर्फ शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में होगा और करंट लायबिलिटी का, इसके अलावा कहीं नहीं होगा, ना फंड फ्लो स्टेटमेंट में, ना एडजस्टेड पीएल अकाउंट में। क्लियर? कहीं नहीं होगा। अब एक एक करके हम लोग करंट एसेट्स पहले लिखे, क्या सब है करंट एसेट्स में था। आ जाओ भाई, करंट एसेट्स देखो यहां पर पार्ट 2 में दिया हुआ है। एक तो हमारा डेटर दिया हुआ है कितना, 30,000 और 39,000 रुपए डेटर है। बिल्स पेबल दिया हुआ है, यानी कि सॉरी बिल्स रिसीवेबल है 10,000 और 20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश दिया हुआ है हमारा, तो ये सारा डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सब लिखेंगे हम लोग। तो डेटर है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल के लिए शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक हमारा कैश है, और तो स्टॉक आर तो नहीं है इसमें, नहीं है, स्टॉक आर नहीं है, बस इतना ही है। अब हमें अमाउंट लिखना है, ये हमारा 2016 का है और ये 17 का, आपको पता है, बता चुके हैं। तो डेटर कितना, 39,000 और 30,000। तो इधर लिखेंगे हम लोग 39,000 और 30,000, मतलब कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। और बिल्स रिसीवेबल 20,000 और 10,000, ये भी 20,000 और 10,000। क्लियर? तो ये भी हमारा कितना है, 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000, बस हो गया। सबको हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टोटल। इसको क्लोज कर देंगे और यहां पर लिखेंगे टोटल ए, क्या लिखेंगे, टोटल ए से डिनोट कर देंगे इसको। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कर लेते हैं, 000 4 3 7 79,000 इसका आ रहा है, ये 50,000 हो रहा है, ये 50,000 हो रहा है। क्लियर? 50,000 हो गया। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है करंट लायबिलिटीज। देखते रह जाओ कि कैसे कैसे बन रहा है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज ले लेंगे इसमें। अब करंट लायबिलिटीज में क्या सब है ये देखेंगे। करंट लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमारा 3rd नंबर में करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल मींस ये क्रेडिटर यहां होना चाहिए था, क्रेडिटर है, और बिल्स पेबल है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर का अमाउंट ये है। क्लियर? ओके, तो क्रेडिटर्स है हमारा, क्योंकि देखो ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और प्लस बिल्स पेबल दोनों मिलके ट्रेड पेबल बनता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स और एक हमारा बिल्स पेबल है, बस 2 ही आइटम है। अमाउंट लिखा जाएगा तो 10,000 और 12,000, 4,000 1,000, 10,000 12,000, तो 10,000 इसका, 12,000 इसका, 4,000 इसका और 1,000 इसका, बस बन गया। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टोटल। क्लियर? और इसको बी से डिनोट कर देंगे। कितना से, बी से डिनोट कर देंगे। तो आ जाओ क्या हो रहा है देख लेते हैं इसमें। ये 14,000 रुपया हो गया आपका, बिल्कुल, और ये 13,000 रुपया हो गया। क्लियर? अमाउंट तो हम सही लिखे, एक बार चेक कर लिया, ठीक है, ओके। 10,000 12,000, ठीक है, ओके। अब हमें हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। अब इसी में सारा फिलअप करेंगे, कैसे वो समझने का कोशिश करें। इतना कर दिए हम लोग। आ जाओ, इंक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज वाले कॉलम में देख रहे हो आप, इंक्रीज लिखा हुआ है। डिक्रीज वाले कॉलम में देख लो, डिक्रीज लिखा हुआ है। तो डेटर 39,000 था, अब 30,000 हो गया। तो ये क्या हो गया भैया, बढ़ा या कम हुआ? तो कम हो गया। तो डिक्रीज वाले कॉलम में कितना कम हुआ, 9,000। डिक्रीज वाले कॉलम में लिख देंगे।
बिल्स रिसीवेबल देखो 20,000 था, 10,000 हो गया, मीन्स कम हो गया 2017 में 10,000, तो डिक्रीज वाले कॉलम में ही लिखेंगे। अगर इंक्रीज होता तो इंक्रीज वाले कॉलम में लिखते। बात समझ में आ रहा है? इंक्रीज वाले कॉलम में लिखते। डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज वाले कॉलम में, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज वाले कॉलम में लिखेंगे। कैश भी आपका डिक्रीज हो रहा है 10,000 से, 20,000 था और 10,000 हो गया तो डिक्रीज हो गया, तो इसमें तीनों का तीनों डिक्रीज निकल गया। मान लो किसी का अगर इंक्रीज होता तो इंक्रीज वाले कॉलम में लिखा जाता। सिंपल। ओके सर, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो करंट एसेट्स में हमने क्या देखा कि करंट एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज वाले कॉलम में, और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज वाले कॉलम में लिखते हैं। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज वाले कॉलम में, और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज वाले कॉलम में लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन करंट लायबिलिटी में क्या होगा? उल्टा। अगर करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा। ओके, आ जाओ। क्रेडिटर देखो कितना 10,000 था, 12,000 हो गया तो इंक्रीज किया। क्या किया? इंक्रीज। कितना रुपया? तो 2,000। तो इंक्रीज किया तो इंक्रीज वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे? डिक्रीज वाले कॉलम में। यानी करंट एसेट्स का उल्टा कर देंगे। क्लियर? तो करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज वाले कॉलम में लिखेंगे, करंट लायबिलिटी में डिक्रीज होगा तो इंक्रीज वाले कॉलम में लिखेंगे। आ जाओ, बिल्स पेबल में देखो 4,000 था, 1,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 3,000 रुपया कम हुआ। अब 3,000 रुपया जो कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज वाले कॉलम में लिखेंगे 3,000 रुपया। उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे चेंज लिखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सर यहां तक तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। क्या निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल, ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए माइनस बी बोले तो इस ए वाले में से बी वाले को माइनस कर देना है। जैसे 79,000 है तो 14,000 घटा देंगे तो कितना आएगा? तो 000, 5 और 6, 65,000 रुपया आया। कैसे घटा? 79,000 में से 14,000 रुपया हमने माइनस कर दिया। ओके, इस 50,000 में से 13,000 रुपया माइनस करेंगे अपने अपने कॉलम से। 50,000 में से 13,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 37,000 रुपया। 37,000 रुपया। क्लियर? अब यहां पर हमें करना क्या है? सिंपल सी बात है, यहां से लेके यहां तक लकीर मार दो, तब मजा आएगा फिर समझने में। ओके, चलो किसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर दिए। अब देखो इस दोनों में कौन बड़ा है भाई? किसका अमाउंट ज्यादा है? तो सर किसका अमाउंट ज्यादा है? 65,000 ज्यादा है। यानी कि 2016 में 65,000 और 2017 में क्या हो गया भाई? 2017 में क्या हो गया? 37,000। तो कम हुआ कि बढ़ा? अब यही सोचो आप, यहीं से इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? तो सर ये तो डिक्रीज हो गया। यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? यहां पे हम लोग लिखेंगे डिक्रीज। अभी समझाते हैं डिक्रीज। इतना लिख दिए, डिक्रीज हो गया। समझ में आया कि कैसे डिक्रीज हुआ? 2016 में 65,000 और 17 में 37,000 हो गया, तो इसका मतलब कम हुआ तो डिक्रीज। अगर बढ़ता, अगर मान लो 2016 में 65,000 है और 2017 में 80,000 हो जाता तो इंक्रीज यहां पर लिखते हम लोग। तो इंक्रीज और डिक्रीज लिखने में तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे हम समझेंगे कि ये हमारा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? क्लियर? यानी कि पिछले साल की अपेक्षा करंट ईयर क्या हुआ? कम हो गया तो डिक्रीज बोलेंगे इसको। अब यहां पर हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा। बैलेंस कैसे निकालेंगे ये समझो। इस दोनों में बड़ा कौन? 65,000। तो 65,000 हम टोटल में लेंगे यहां पर। यही 65,000 अपने को यहां पर डालेंगे, तब बैलेंसिंग फिगर हमारा यहां पर निकलेगा। कितना? तो 000। 7 में कितना जोड़ दे तो 15 आ जाए, तो 7 में 8 जोड़ देंगे तो 15 का 5 हो जाएगा। एक कैरी होगा, 3 और 1 4। 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 28,000 रुपया हमारा निकला डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। उम्मीद है कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक। अच्छा सर, इसमें अब क्या होगा? इसमें अब क्या होगा? क्या हुआ भैया? यहां पर देखो क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो सीधे डिक्रीज वाले कॉलम को क्या करना है? डिक्रीज वाले कॉलम को टोटल कर लेना है।
नहीं समझ में आया? चलो डिक्रीज वाले कॉलम को टोटल कर लेंगे, कितना कितना होगा ये देख लो। 9,000, 10,000, 10,000, 20, 29, 29 और 2 31,000। कितना हो जाएगा? 31,000। 31,000। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या सर? डिक्रीज हुआ तो इसमें इंक्रीज वाले और डिक्रीज वाले कॉलम में डिक्रीज वाले को जोड़ेंगे। क्लियर? डिक्रीज वाले कॉलम को तो जोड़ लिए, यही अमाउंट यहां पे डाल देना है 31,000। कितना रुपया? 31,000। अब यहां पर बैलेंस निकलेगा कितना, तो इसमें कितना है? 3,000। 3,000 चला जाएगा 31,000 में से, तो ये आ जाएगा 28,000। दोनों सेम सेम आता है, ये डिक्रीज चेंज वाले में भी और ईयर वाले में भी सेम ही आएगा। कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दूर दूर पास पास, दूर दूर पास पास। अगर इसमें निकला है तो पास में ही निकलेगा डिक्रीज, अगर इसमें निकलता तो इसमें निकलता, अगर इसमें निकलता इंक्रीज तो इंक्रीज का इधर बैलेंसिंग फिगर निकलता इसमें। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वैसे हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। ओके चलो सर, यहां तक तो ये शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो बन गया। अब हमें बनाना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो उसके लिए हमें एक टेबल चाहिए भैया। बिना टेबल का तो कुछ होने वाला नहीं है। आज हम लोग टेबल लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए, घटे नहीं बढ़ जाए दूसरी बात है, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। ऊपर में हम लोग लिख लेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब जिस ईयर के लिए हम लोग बना रहे हैं वो ईयर यहां पर लगा देंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31, जो भी है 31/3/2017 हम दे देते हैं। आपके बुक में जो भी ईयर हो वो डाल देना आप, ठीक है। अब इसमें हमें क्या लगाना है ये समझो पहले, क्या सब देना है इसमें। इधर हमें लिखना है सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स, इसमें इसका अमाउंट होगा। इसमें हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के जगह पर यूज भी लिख सकते हो, यूजेज। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ये लिख दिए। इसमें इसका अमाउंट लिखेंगे और बाद बाकी इसको बंद कर देंगे यहां से यहां तक। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में क्या निकला है? डिक्रीज सर। क्या निकला है? डिक्रीज। तो डिक्रीज निकला है तो डिक्रीज को हम लोग सोर्सेज साइड में डालेंगे। किधर डालेंगे? सोर्सेज साइड में। इसमें टू और बाय का यूज नहीं किया जाता है। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कैप दे दिए, ठीक है। कितना निकला है? 28,000। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कॉन्सेप्ट समझो। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ ये 3 चीज आता है। क्या? एक तो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से तो आ ही गया वो, और एडजस्टेड पीएल अकाउंट से भी आएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन वो आएगा। इसके अलावा यानी कि इस दोनों के अलावा इसमें 3 चीज आता है। क्या? एक तो आपका शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल आएगा। क्लियर? शेयर कैपिटल, डिवेंचर ये आएगा। शेयर कैपिटल या डिवेंचर नहीं, शेयर कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद आपका नॉन करेंट लायबिलिटी बोले तो डिवेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ये सब आएगा। इसके बाद इसमें फिक्स एसेट्स आएगा। क्या आएगा? फिक्स एसेट्स आएगा। ये 3 चीज आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। कौन सा फिक्स एसेट्स? टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल परचेज करते हैं तो आता है, अदरवाइज नहीं आता। जैसे गुडविल के बारे में नोट्स में लिख रखे थे, है ना। गुडविल के बारे में हम आप लोगों को समझाए थे ना। यहां पर देखो गुडविल के बारे में क्या लिखा हुआ है, नोट्स में दिए हुए हैं आपको कि गुडविल में कमी रिटर्न ऑफ माना जाता है, जिसका लेखा एडजस्टेड पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में किया जाता है, और वृद्धि परचेज माना जाएगा। गुडविल बढ़ रहा है तो परचेज, और उसका लेखा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, तब जाके ये हमारा इंटेंजिबल। इसी तरह से पेटेंट हो जाएगा, कॉपीराइट सब हो जाता है, ठीक है, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ये 3 चीज आता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या ढूंढेंगे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इश्यू होगा
सॉरी, अब यहां पर हम लोग शेयर कैपिटल, ये तो तीन चीज आपको पता चल गया। शेयर के लिए, शेयर या डिवेंचर के लिए, डिवेंचर के लिए ये नोट कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो, एफएफएस में आता है, बस ये लिख लो, ठीक है, ये नोट कर लो। और एक नंबर में ये नोट कर लो, दूसरा नंबर में ये नोट कर लो कि शेयर और डिवेंचर या तो इश्यू होगा, या तो इश्यू होगा, हटा देंगे फिर, नोट कर लो, इश्यू होगा या इसका रिडेम्पशन होगा। क्या होगा? रिडेम्पशन होगा। तो यहां पर शेयर में हम लोग या डिवेंचर में हम लोग इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, और रिडेम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा, है ना। करंट एसेट्स जा रहा है, कैश आपके करंट एसेट्स हो गया, तो कैश आएगा और जाएगा। लेकिन अगर हम इश्यू कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? कैश आया शेयर से, ऐसे लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम शेयर, ऐसा नहीं, इश्यू ऑफ शेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इश्यू ऑफ शेयर मींस ये हमारा इनफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर? ये हो रहा है। तो इश्यू और रिडेम्पशन लगाना है। थर्ड नंबर में लिख लो, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में तो बता ही दिया, हाँ, नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अलावा कोई लोन है, लोन, कोई भी बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी लोन है, तो उसके लिए हम लोग अगर लिए हैं तो प्रोसीड्स लगाएंगे, प्रोसीड्स वर्ड का यूज करेंगे, प्रोसीड्स। और दिए हैं, पेमेंट किए हैं, तो उसके लिए हम लोग पेमेंट का प्रयोग करेंगे, पेमेंट ऑफ बैंक लोन, या पेड टू बैंक लोन भी बोल सकते हैं, या पेमेंट ऑफ लोन भी लिख सकते हैं। तो पेमेंट का यूज करेंगे। क्लियर? प्रोसीड्स का मतलब हो गया इनफ्लो, मतलब पैसा आ रहा है तो सोर्सेज साइड में जाएगा, और इसका मतलब है आउटफ्लो। ओके, आउटफ्लो। थर्ड नंबर में आप ये नोट कर लो, थर्ड नंबर में, सॉरी फोर्थ नंबर में ये नोट कर लो, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, या तो हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं। क्या करते हैं? परचेज करते हैं या सेल करते हैं। तो परचेज या सेल, तो परचेज हम इधर लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, परचेज और सेल। परचेज करेंगे तो एसेट्स आएगा, लेकिन पैसा तो जाएगा, तो आउटफ्लो होगा। क्या होगा? आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो। सेल करेंगे तो हमारा पैसा आएगा, लेकिन एसेट्स चला जाएगा, तो इनफ्लो होगा, तो इनफ्लो। क्लियर? इनफ्लो। तो ये चार कुछ नोट्स था फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो हम आपको बता दिए, और उम्मीद है कि आप ये नोट कर लिए होंगे। इस सबको हम हटाएंगे अब फिर। क्लियर? नाउ आ जाओ भाई, अब एक एक करके देखते हैं। ऊपर से स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल से। क्वेश्चन नंबर 9 है, बना रहे हैं। शेयर कैपिटल देख लो, सिर्फ शेयर कैपिटल, चाहे प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, वो लेना है। शेयर कैपिटल 16 में कितना और 17 में कितना, ये देखना है। बढ़ रहा है तो इश्यू हो रहा है, और कम हो रहा है तो रिडेम्पशन हो रहा है। 1 लाख था, 1,20,000 हो गया, तो ये आ जाएगा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना रुपया भाई? 20,000 रुपया हमारा इश्यू हुआ है, तो सोर्सेज साइड में लिखेंगे, सोर्सेज साइड में पैसा आ रहा है। 9, इसका काम तो हो गया। चलो उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी देखो, यहां पर क्या है? डिबेंचर है। डिबेंचर हमारा लॉन्ग टर्म लोन होता है। अब यहां पर देखो, पहले कितना था? 40,000, अब कितना हो गया? 10,000। तो डिबेंचर और शेयर के लिए इश्यू और रिडेम्पशन वर्ड का यूज करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो 40,000 था, अब कितना हो गया? 10,000 हो गया। इसका मतलब 30,000 रुपया हम उसे पेमेंट कर दिए हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? रिडेम्पशन। रिडेम्पशन लिखेंगे, बात समझ में आया? रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना परसेंट डिबेंचर वो लगा देना अपना डिबेंचर। ये 30,000 रुपया हमने उसका रिडेम्पशन किया है, यहां से हो गया। तो इसका भी काम क्लियर। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स का काम कहां होता है ये तो आपको पता ही है ना, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में होता है, तो वो तो करंट लायबिलिटी लेंगे नहीं। अब आ जाओ, नॉन करंट एसेट्स बोले तो फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स बोले तो फिक्स एसेट्स। और प्लांट बिल्डिंग, ये दोनों का दोनों हमारा टेंजिबल ही है। क्या है हमारा? टेंजिबल ही है। तो टेंजिबल है तो देख लो भैया, प्लांट में क्या हुआ है? 40,000 था, 36,000 हो गया। क्या किया जाए? 40,000 था और 36,000 हमारा हो गया। इसको हम लोग डेप्रिसिएशन माने
या सेल माने। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ गया, एक कॉन्सेप्ट आ गया आपका कि 40,000 का 10% 4,000 होता है, तो 4,000 का ऐसा कौन सा प्लांट होगा जिसको सेल किया जाएगा भाई? 4,000 का ऐसा कौन सा प्लांट होगा जिसको सेल किया जा सकता है? बताओ आप ही लोग, कोई प्लांट हो सकता है जिसको सेल किया जा सके 4,000 का? बिल्कुल नहीं। ओके, तो ये हम इसको डेप्रीशिएशन मान लेंगे, इसके बारे में समझाएंगे। बिल्डिंग में आ जाओ, बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग कितना है? 50,000 था, 79,000, तो बढ़ रहा है, ये परचेज होगा। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग ये हमारा एप्लीकेशन है, यानी कि पैसा जा रहा है। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग इधर आ जाएगा, एप्लीकेशन हो रहा है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग ये हमारा इधर आ जाएगा। कितना रुपया था भाई? 50,000, 20, 70, 30, 29,000 रुपया, 29,000 रुपया ये हमारा आ जाएगा। क्लियर? एक चीज आप लिख लो इसमें ध्यान से, एक नोट लिख लो, नोट लिख ही लो, ठीक है। यदि फिक्स टेंजिबल एसेट्स, फिक्स टेंजिबल एसेट्स में 10% तक की कमी आती है तो उसे डेप्रीशिएशन मान लेंगे, उसे डेप्रीशिएशन मान लेंगे। लिख लो, फिक्स टेंजिबल एसेट्स में 10% तक की कमी डेप्रीशिएशन माना जाएगा या मान लेंगे। चलो, तो इसका काम हमने कर दिया। अब कुछ नहीं बचा, अब हमारा एडजस्टेड पीएल अकाउंट का काम होगा। किसका काम होगा? एडजस्टेड पीएल अकाउंट का काम होगा। तो एडजस्टेड पीएल अकाउंट का काम हम लोग करेंगे अब। क्लियर? आ जाओ। अब एडजस्टेड पीएल में एडजस्टेड पीएल बनाना है तो भैया उसके लिए तो फॉर्मेट लेना पड़ेगा। इसको हटाएंगे अब। क्लियर? इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हमें एडजस्टेड पीएल अकाउंट भी बनाना है। ये सब आप नोट कर लिए होंगे, छोटा मोटा पॉइंट सब था ये। ओके, तो देखे ना, फिक्स एसेट्स में हम क्या लिखे? परचेज, है ना, इशू लिखे थे, रिडेम्पशन लिखे थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट्स में अगर कमी आ रही है तो 10% तक कमी आ रही है तो उसे डिप्रीशिएशन हम लोग मान लेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, अब हमें क्या करना है इसमें? बस इतना ही रहेगा। अब इसके बाद हमें एडजस्टेड पीएल अकाउंट का एक फॉर्मेट हमें लेना है और इसमें एडजस्टेड पीएल अकाउंट थोड़ा बड़ा ही हो जाए, चलेगा भाई। क्लियर? यहां पर हम लोग लिख लेंगे वर्किंग नोट में। क्या? वर्किंग नोट या नोट लिख लो, ठीक है। वर्किंग नोट या नोट लिख दो, जो लिखना है। वर्किंग नोट, ओके। वर्किंग नोट के अंदर ये लिखेंगे, क्या बनाएंगे? एडजस्टेड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। क्लियर? और इसमें हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स। तो डेबिट क्रेडिट देखो, ना तो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में डेबिट क्रेडिट कहीं पर लिखे हैं, ना फंड फ्लो स्टेटमेंट में कहीं डेबिट क्रेडिट लिखे हैं। ओनली कहाँ लिखा रहा है हमारा डेबिट क्रेडिट? सिर्फ एडजस्टेड पीएल अकाउंट में। किसमें? एडजस्टेड पीएल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हम लोग लिख रहे हैं। तो आगे रेफरेंस में हम बताते रहेंगे ये सब चीज। स्टेटमेंट एडजस्टेड ऑफ पीएल अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें ढूंढना होगा। क्लियर? तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ढूंढने के लिए हम चलेंगे बैलेंस शीट के अंदर। देखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है। क्लियर? और 2016 में कितना था? 5,000 और 2017 में 10,000। इसको लिखने का दो तरीका है, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो इधर 2 नेट प्रॉफिट इधर लिख देंगे फॉर द ईयर, यहां पर लगा देंगे। अगर नेट लॉस हो रहा है तो इधर लिखेंगे बाय लगा करके, बाय नेट लॉस फॉर द ईयर, नेट लॉस पूरा लिखेंगे। ये लिखना पड़ेगा अपने को। अगर मान लिया जाए
ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन के थ्रू लिखे तो बहुत ऑब्वियस है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाय, एक तो या तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों में से नेट प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड में लिख देंगे इस तरह से, और नेट लॉस आया तो इधर लिख देंगे, वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा ये है कि अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में लिखा जाए तो कैसे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस होता है लिख देंगे प्रीवियस पिछले साल का प्रॉफिट, और टू बैलेंस कैरी डाउन यहां पर लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन यहां पे लिख देंगे करंट ईयर का, ठीक है। और ये हमारा प्रीवियस ईयर का बोले तो 5,000 था ना, कितना था भाई, हाँ 5,000 है पिछले साल का और 10,000 करंट ईयर का। तो इस तरह से ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन में भी हम लोग लिख सकते हैं, ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन में भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन में ना लिखो। मेरा मानना है आप क्या करो, सीधे नेट प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में लिख दो और नेट लॉस है तो क्रेडिट साइड में लिख दो, बस इस तरह से आप लिख दो और कुछ नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे निकालें, तो 2016 में देखो 5,000 है, कितना है 5,000, अब कितना हो गया 10,000, तो कितना इंक्रीज किया 5,000, ये 5,000 हमारा क्या आ गया नेट प्रॉफिट। क्लियर, ईयर देख रहे हो ना, यहां पर ईयर क्या सब दिया हुआ है 16-17, पिछले साल 5,000 अब हो गया 10,000, तो 5,000 हमारा नेट प्रॉफिट। तो पहले हम लोग डाल लेंगे नेट प्रॉफिट 5,000 रुपया, नेट लॉस तो है नहीं, अगर नेट लॉस निकलता तो कम होता तो नेट लॉस उसको बोलते, तब क्रेडिट साइड में लिखते उसको, क्लियर, तब उसको क्रेडिट साइड में लिखते, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। आ जाओ भाई, उसके बाद हमें क्या सब दिखाना होगा ये समझ लेते हैं, इसके अलावा क्या सब आएगा। हाँ, तो काम किसका किसका हो गया, इसका काम हो गया। अब रिजर्व है, रिजर्व बोले तो ये जनरल रिजर्व है आपका, क्या है ये जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व में देखो पहले 10,000 था अब 12,000 हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या लिखेंगे डेबिट साइड में, ओके, नन कैश आइटम के अंदर आ जाएगा। इधर देखो डेबिट साइड में नन कैश या नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज लिखते हैं, नन कैश या नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में नन ऑपरेटिंग इनकम लिखते हैं, नन ऑपरेटिंग इनकम लिखते हैं, जो हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं कि क्या सब होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्या लिखेंगे जनरल रिजर्व। कितना रुपया ट्रांसफर हुआ, तो सर 2,000 रुपया ट्रांसफर हुआ। उसके बाद नन कैश में एक हमारा डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, कितना, आ जाओ भाई, तो इसका काम तो कर दिए, इसका भी काम हो गया, सबका लमसम काम हो गया, इसका सबका काम हो गया है। आ जाओ भाई, प्लांट पर क्या था हमारा डेप्रीशिएशन, देखो यहां पर 40,000 था 36,000 हो गया, तो ये 4,000 को हम लोग डेप्रीशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे डेप्रीशिएशन, क्योंकि 40,000 का अगर 10% निकालोगे तो 4,000, तो 10% तक कमी आई, तो इसको हम लोग डेप्रीशिएशन मान लेंगे। क्लियर, तो इस डेप्रीशिएशन भी हमारा 4,000 रुपया डेबिट साइड में आ जाएगा, और कोई आइटम हमारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो अब हमें निकालना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, इस साइड का टोटल कर लेंगे, 11,000 रुपया आ रहा है ये। क्लियर, यही 11,000 रुपया हम लोग यहां पर डाल देंगे, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में निकल गया कितना 11,000 रुपया। क्रेडिट साइड में कोई आइटम होता तो घट जाता। अगर मान लिया जाए कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है भाई, समझने का कोशिश करना, कि इस साइड का ही टोटल जोड़ ज्यादा है तो इधर लिखते, तो बैलेंसिंग फिगर तो हमारा इधर निकलता, तो इसको बोलते हैं फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन ये हम शायद थ्योरी में भी आपको दे रखे हैं। आ जा भाई, कहां गया फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो बैलेंसिंग फिगर इसमें दिया हुआ है, नहीं लिखा हुआ यहां पर। अगर इस साइड का जोड़ ज्यादा होता तो इधर निकलता बैलेंसिंग फिगर, उसको बोलते हैं हम लोग फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। ओके, तो ये चीज हम लोग उसके लिए लिखते, अगर इधर निकलता तो फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन लिखते, इधर अगर निकल रहा है तो फंड लॉस्ट इन ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस, ये हम लोग लिखते। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकला है, तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज साइड में चला जाएगा,
इसके लिए हम लोग लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ये लिख देंगे हम लोग। कितना रुपया निकला है? 11,000। अब हम इस दोनों को हम लोग टोटल करेंगे, बहुत लंबा खींच दिए थे भाई, चलो कोई बात नहीं, टोटल करेंगे और अपना अपना एप्लीकेशन साइड का भी और सोर्सेज साइड का दोनों साइड बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चलो जोड़ते हैं, 0 हो जाएगा ये हमारा, 8 1 9 होगा, ये 5 होगा, ये 59,000 रुपया आपका आ रहा है। इधर भी 59,000 आ जाना चाहिए, 30 20 50 59 आ गया इधर भी। उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। ये हम आपको हिंट्स में दे दिए हैं ये चीज। अगर ये इधर निकलता तो इसके लिए हम लोग फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन बोलते हैं, और फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन को फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में दिखाएंगे। फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन को एप्लीकेशन साइड में दिखाएंगे। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से हम आपको क्लियर कर चुके हैं सारा पॉइंट। नोट करना होगा तो अपना बाद में अपना पॉज करके नोट कर लेना। क्लियर? ये देखो, ये देखो, और ये वर्किंग नोट में बनाए वो देख लो। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब क्या होगा सर? क्वेश्चन तो आप कंप्लीट कर दिए, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना तो सीख गए? जी सर बिल्कुल, अब तो आराम से बना लेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बना ले, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। एडजस्टेड पीएल अकाउंट बिल्कुल। कैसे बनेगा ये अब हम समझाते हैं आपको। चलो आज के लिए हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन ये 9 था। आजा भाई, कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को बनाने के लिए, और बनेगा ही बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में होमवर्क मत हार्ड वर्क दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, अब हम इसमें क्लियर करते चले जाएंगे। ईयर, सबसे पहले ईयर पर ध्यान जाना चाहिए आपका कि ईयर हमारा क्या दिया हुआ है। ओके, अगर आप देखो, अगर आप छोड़ो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप आपके चैप्टर में है, पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, बहुत आसान हो जाएगा ये सब चीज। आइए संडे क्रेडिटर, सीधे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लिखेंगे, और आपको पता है कि शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जाता है। ओके, ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेज करंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपका करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये आपका करंट एसेट्स बन जाएगा। ओके, बना कर देखो, बनेगा बनेगा। आ जाओ, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लो भैया बनाने के लिए। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए बोल रहा है आपको। क्वेश्चन 1 में भी वही बोला जा रहा है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए। स्टेटमेंट लिखा है, उससे कोई बस नहीं। देखो यहाँ पर शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है, यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया, तो हम आपको बोल दिए कि स्टेटमेंट लिख दे या शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजा भाई, इसमें देखो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, ये हमारा फिक्स एसेट्स है, ये नहीं आएगा। जो नहीं आएगा उसे हम हटा देंगे। ट्रेड पेबल्स में करंट लायबिलिटी यहाँ है, करंट लायबिलिटी यहाँ है, करंट लायबिलिटी यहाँ है। डिटेन अर्निंग ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये नहीं जाएगा। बस हो गया, बन गया। 3 आइटम है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ले लो भैया, आ जाओ। 3 नंबर में करंट लायबिलिटी यहाँ है, देखो करंट लायबिलिटीज है आपका। ओके, करंट लायबिलिटीज है। देखो परपोज डिविडेंड को वैसे करंट लायबिलिटी तो नहीं माना जाता है परपोज डिविडेंड को। ओके, अब परपोज डिविडेंड मानोगे तो एज ए करंट लायबिलिटी आपको काम करना पड़ेगा परपोज डिविडेंड के लिए। क्लियर? लेकिन मेरा कहना है इसका काम होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टेड पीएल अकाउंट में, तो इसका काम यहां नहीं करेंगे। क्लियर? अगर कहीं भी होगा तो उसको हम हटा देंगे। क्लियर? देखेंगे आगे कहीं पर अगर दिया होगा तो एक क्वेश्चन में शायद देखे थे, है ना, वो एरर है, उसका आंसर भी गलत होगा, सही करवा देंगे। ठीक है, 9 आजा भाई। तो करंट लायबिलिटी आपका एक ही करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट्स में आ जाओ। करंट एसेट्स यहां देख लो क्या है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और जिसके बारे में कुछ नहीं लिखे वो सबको नहीं, सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लेना है। इसमें क्या बनाना है भैया? फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें तो ये 2 चीज चाहिए। क्या? पहले तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। 2 चीज चाहिए। आ जा भाई, फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम 2 रिफरेंस में 2 आइटम चीज लिखेंगे।
अगर ए डबल पी लिख दिए तो समझ लेना कि ये एप्लीकेशन साइड में जाएगा। किस साइड में? एप्लीकेशन साइड में जाएगा। अगर एस ओ यू लिख दिए तो समझ लेना कि सोर्सेज साइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखो सोर्सेज साइड होता है और एप्लीकेशन साइड होता है। क्लियर? ओके, तो ये चीज अगर लिख दे तो समझ में आ जाना चाहिए। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आ जाओ भाई, कौन कहां जाएगा नहीं जाएगा तो हम बता देंगे। इशू ऑफ डिबेंचर सोर्सेज साइड में, इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट द परचेज ऑफ मशीन, मशीन भी फिक्स एसेट्स नॉन करेंट और शेयर भी हमारा नॉन करेंट, ये कहीं नहीं जाएगा। ब्रोइंग इन कैश, कैश ब्रोइंग किए हैं तो ये सोर्सेज साइड में, मीन्स लोन लिए हैं। ठीक है। सेल ऑफ पर्सनल मोटर कार ऑन क्रेडिट, पर्सनल मोटर कार का यहां पर क्या लेना देना, वो भी क्रेडिट से, चलो इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रिफरेंस शेयर रिडीम, रिडीम का मतलब रिडेम्पशन किए हैं, एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा। परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्सेज साइड में चला जाता है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, क्या है? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो ये एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा। डिक्रीज होता है तो देखो यहां पर डिक्रीज किधर डाले हैं, देख लो डिक्रीज किधर डाले हैं। इंक्रीज होगा तो एप्लीकेशन में, डिक्रीज होगा तो सोर्सेज साइड में। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। पेड इनकम टैक्स एप्लीकेशन साइड में, क्योंकि पैसा जा रहा है आपका। क्लोजिंग कैश बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन आ गया ना, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, तो ये हमारा चला जाएगा एप्लीकेशन साइड में, क्योंकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर सोर्सेज साइड में चला जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सोर्सेज साइड में चला जाएगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स सोर्सेज साइड में चला जाएगा, टैक्स रिफंड हुआ तो पैसा आया। डिबेंचर रिडीम किए हैं, एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा भाई। गुडविल परचेज किए हैं फॉर कैश में, वो भी, तो ये आपका देखो गुडविल इंटेंजिबल एसेट से यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा, है ना। डिविडेंड पेड एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा आपका। इन्वेंट्री सोल्ड फॉर कैश, इन्वेंट्री करंट एसेट्स, कैश भी करंट एसेट्स, दोनों तरफ करंट, तो फंड का फ्लो नहीं होगा, ये नहीं जाएगा कहीं। बोरोड फ्रॉम एसबीआई, तो ये सोर्सेज साइड में चला जाएगा, लोन लिए हैं। ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स आपका एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ड्राइंग्स, सीधे ड्राइंग्स लिखना, यही लिखना और कुछ नहीं, ये नहीं लिखना, ड्राइंग सीधे लिखना एप्लीकेशन साइड में। क्लोजिंग कैश बैलेंस से कोई लेना देना नहीं। परचेज ऑफ प्लांट बाय इशू ऑफ शेयर, शेयर भी नॉन करेंट, प्लांट भी नॉन करेंट, ये कहीं नहीं जाएगा। बन गया, बन गया। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट फिर बनाना है अपने को। फंड फ्रॉम ऑपरेशन तो सोर्सेज साइड में चला जाएगा। इशू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ 20,000 रुपया इसमें प्रीमियम शामिल है, 1,20,000 रुपया दिखाना, ये नहीं 20,000 रुपया अलग से दिखा देना, ठीक है, ये रुपया नहीं दिखाना है। ये हमारा चला जाएगा सोर्सेज साइड में, 1,20,000 रुपया, ओके। इंटरिम डिविडेंड पेड एप्लीकेशन साइड में। फर्नीचर परचेज तो एप्लीकेशन साइड में। इनकम टैक्स पेड तो एप्लीकेशन साइड में। पेटेंट राइट परचेज तो एप्लीकेशन साइड में, ओके। पर्सनल ड्राइंग्स चला जाएगा पोर्शन, यानी कि ड्राइंग्स एप्लीकेशन साइड में, सीधे ड्राइंग्स लिखना, एप्लीकेशन साइड में दे देना है। प्लांट परचेज बाय इशूइंग डिबेंचर कहीं नहीं जाएगा, नॉन करेंट दोनों है। इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो सोर्स साइड में चला जाएगा। किस साइड में? सोर्सेज साइड में चला जाएगा। रिसीव्ड हुआ है यहाँ पर डिविडेंड, और डिविडेंड पेड करते तो पैसा जाता है, डिविडेंड रिसीव करते हो तो आता है। क्लोजिंग कैश बैलेंस से कोई लेना देना नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ भाई, क्या दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी करते हैं इसका काम। आ जाओ भाई, क्या बनाना है? अच्छा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन नंबर 8 बनाए हैं उसी तरह से आपको बनाना है, ओके। 8 नंबर जैसे बनाए बस उसी तरीके से आपको बनाना होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? 8 बनाए कि 9 बनाए थे? 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर जिस तरह से बनाए उसी तरह से आपको 7 बना लेना है। कैसे, अब हम आपको बता देते हैं। यहां पर आ जा भाई, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो यहां से निकालेंगे 16, 17, 24,000, यहां से नेट लॉस आ जाएगा। नेट लॉस किधर चला जाएगा? तो क्रेडिट लिख दिए, इसका मतलब एडजस्टेड पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सीधे नेट लॉस लिखना है। कैपिटल क्या हो रहा है? इश्यू कर रहे हैं, शेयर कैपिटल लगा देना, शेयर कैपिटल इश्यू कर रहे हैं या रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो ये हमारा रिडेम्पशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडेम्पशन हो रहा है। बात समझ में आया? अब इसमें हमें क्या लगाना है? अब आपको ये समझ के चलना है, रिडेम्पशन होगा तो रिडेम्पशन कहां?
हिंट्स में बता ही चुके हैं। रिडेम्पशन कहाँ जाएगा? एप्लीकेशन साइड में। इश्यू हो रहा है तो सोर्सेज साइड में। ये हमारा चला जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब लिखेंगे डायरेक्ट, समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। रिडेम्पशन 85,000 था, 80,000 हो गया था, 5,000 रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जैसे इस क्वेश्चन में लगाए थे ना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहां पर देखो 30,000 रुपया, बस उसी तरह से यहां पर एप्लीकेशन साइड में रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल 5,000 डाल देना है। नेट लॉस क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड बोले तो डेबिट और क्रेडिट का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट का प्रयोग कर रहे हैं तो ओनली वन एडजस्टेड पीएल अकाउंट में ही होता है डेबिट क्रेडिट। समझ में आ गया? ओके चलो, मॉर्गेज आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। क्या हुआ है? रिडेम्पशन हुआ है, यानी कि पेमेंट ऑफ मॉर्गेज, पेमेंट ऑफ मॉर्गेज। क्या लिखेंगे? पेमेंट ऑफ मॉर्गेज। क्लियर? फंड फ्लो स्टेटमेंट के किस साइड में? एप्लीकेशन साइड में। ओके उसके बाद आ जाओ, ये करंट लायबिलिटी शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। फिक्स एसेट्स में आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग में नो चेंज, 50,000 नो चेंज, ये कहीं नहीं जाएगा। प्लांट क्या है? 34,000 और 24,000, 34,000 का था और 24,000 हो गया, तो ये हम सेल किए हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। क्या हुआ है? सेल। क्या हुआ है? सेल, सोर्सेज साइड में जाएगा। ओके और इधर आ जाओ, करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में होता है। बन जाएगा भाई, आराम से सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यही बोल रहे हैं कि आराम से बनाना है। 8 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 8 नंबर क्वेश्चन में भी क्या बनाना है? शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो। देखो, एंड स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन, कहाँ? फंड फ्लो स्टेटमेंट, मींस फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखिए ओके, शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? तो सर फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। इश्यू हो रहा है या रिडेम्पशन, ईयर देख लो, 45,000 था, 65,000 हो गया, तो इश्यू हो रहा है, बढ़ेगा तो इश्यू होगा। क्लियर? जनरल रिजर्व में क्या लगाएंगे? ट्रांसफर। क्या लगाएंगे बाबू? ट्रांसफर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 5,000 था, 7,500 हो गया, तो 2,500 रुपया। कितना? 2,500 रुपया ट्रांसफर हो रहा है, कहां चला जाएगा? डेबिट साइड में। इस क्वेश्चन में किया है ना, एडजस्टेड पीएल में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2,000 रुपया, 2,000 रुपये यहां पर देखो किए, बस उसी तरह से यहां से आपको निकाल लेना है। नेट प्रॉफिट हो रहा है, हाँ 10,000 15,000, ये नेट प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा, आपको पता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एफएफएस में जाएगा। एफएफएस में 1,000 था, 500 रुपया जाएगा, 500 रुपया किधर? सोर्सेज साइड में जाएगा। ओके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज रिटेन ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ लगाएंगे। क्लियर? और ये चला जाएगा हमारा डेबिट साइड में। कितना रुपया? देखो 1,000 था, 500 हो गया, तो 500 रुपया चला जाएगा, 500 रुपया कम हुआ, इसका काम हो गया। डिबेंचर देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। ओके, 10,000 था, 20,000 हो गया, तो इश्यू हो रहा है, इश्यू हो रहा है तो सोर्सेज साइड में जाएगा, पैसा आ रहा है, बढ़ रहा है, सोर्सेज साइड में जाएगा। ये हमारा करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट देखो 47,700 का था, 84,500 का हो गया, तो ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? परचेज किए हैं। क्या किए हैं? परचेज। ओके, तो एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा। ये आपका करंट एसेट्स हो गया, ये करंट एसेट्स हो गया, ये करंट एसेट्स हो गया। बन जाएगा भाई, बोलो? बिल्कुल बन जाएगा। प्रैक्टिस कर लो, जितना क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर ये बन गया, कंप्लीट कर लिए, तब फिर अगले क्लास एक और टेंशन का क्लास होगा, उसका प्रैक्टिस करना होगा। बाद बाकी समझो ये समाप्त चैप्टर, सीधे हम समझाएंगे, आप बनाएंगे। जैसे अभी समझा रहे हैं, समझाए एक क्वेश्चन, समझा रहे हैं, बन जाएगा आराम से, बस उसी तरह से समझाते। इसमें क्या है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बस एडजस्टमेंट का खेल है कि कौन एक आइटम को 2 जगह दिखाना होता है। ओके, तो 9 नंबर बना ही दिए थे। 10 नंबर क्या है? हाँ 10 नंबर है, तो 10 नंबर में आ जाओ, वही चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सोर्स और यूजेज। एप्लीकेशन की जगह पर हम क्या बोले थे? यूजेज भी लिखा होता है। तो आ जाओ, शेयर कैपिटल कहां जाएगा भैया? फंड फ्लो स्टेटमेंट में 16 और 17 है। क्या हो रहा है? रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है, तो ये एप्लीकेशन साइड में 10,000 चला जाएगा। रिटेन अर्निंग 4600 था, 2,000 हो गया, नेट लॉस हो गया, नेट लॉस हो गया कितना? 2600। अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी, यहां पर लैंड दिया हुआ है 13,000 का, 13,200 का था, और यहां पर हो गया हमारा 10,000, तो ये हम सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। एफएफएस में जाएगा, एफएफएस में जाएगा, सोर्सेज साइड में जाएगा।
लैंड पर कभी भी डेप्रीशिएशन नहीं लगता है, लैंड पर कभी भी डेप्रीशिएशन नहीं लगता है। और वैसे भी 13,200 का 10% निकालोगे तो 1,300 रुपया निकलेगा। 1,300 से ज्यादा कमी आ रही है यहाँ पर, देखो 3,200 रुपया कमी आ रही है, 3,200 रुपया की कमी आ रही है। और डेप्रीशिएशन अगर 10% निकालेंगे तो 1,320 रुपया निकलेगा, या कहाँ 3,200 है। ये आपका करंट एसेट्स हो गया, ये आपका करंट एसेट्स हो गया, ये आपका करंट एसेट्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो, यही एडजस्टमेंट सब होगा अपने लोगों का, डेप्रीशिएशन सब का। इसका काम अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, तो आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम दिए हैं आपको 10 तक आपको कंप्लीट कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, और उम्मीद है कि ये बना लेंगे आप लोग। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर? ओके।